प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बताएंगे गुरु महिमा का महत्व क्या है। तो देखिए, जो मनुष्य जिसको गुरु बनाता है, पहले तो उसको ये समझना चाहिए कि वो ईश्वर का रूप है। उसको मनुष्य ना समझे और ना मनुष्य बुद्धि समझे उसका कल्याण तभी है जब वो इसको सर्वोपर माने, और तभी उसको फल प्राप्त होता है। और मंत्र में लिपि की भावना और प्रतिमा में पत्थर की भावना करने वाला साधक का कभी कल्याण नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी जगह ब्रह्म होता है तो मूर्ति में भी ईश्वर की भावना करनी चाहिए। सब जगह ईश्वर होता है तो मूर्ति में भी ईश्वर होता है। इसीलिए शास्त्र के अनुसार चलने का मतलब संस्कृति का मान और सम्मान करने के लिए उसमें ब्रह्म मानना पड़ेगा। अगर पत्थर मानोगे तो सिवाय कष्ट और परेशानी के आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अतः माता पिता जन्म देने में हेतु हैं, अतः प्रयत्न पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। और गुरु की पूजा विशेष रूप से इसलिए करनी चाहिए क्योंकि वे धर्म और अधर्म के मार्गदर्शक हैं कि ये धर्म है और ये अधर्म है। लेकिन पहले गुरु बनाने से पहले शिष्य को ये समझ लेना चाहिए कि गुरु की योग्यता और बुद्धि बल का परीक्षण कर लेना चाहिए। जांच और पहचान करने पर तभी उसकी मालूम पड़ती है कि गुरु इसमें सार्थक है कि नहीं है। इस प्रकार भी जांच करनी चाहिए और गुरु को भी शिष्य की जांच करनी चाहिए कि ये मार्ग पर मेरे पे चलने लायक है कि नहीं है। इस तरह से इसमें कल्याणकारक है। गुरु पिता है, गुरु माता है, गुरु देवता है, गुरु ही गति है। शिष्य के कष्ट देने पर, यानी शिव या परमात्मा किसी आदमी को कष्ट दे रहा है, उस पर केवल गुरु ही रक्षा कर सकता है, किंतु गुरु के रुष्ट होने पर कोई भी रक्षा नहीं कर सकता है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये वेदों का वाक्य है, मंत्र तंत्र सार का वाक्य है ये। तो अब इसमें क्या है कि गुरु का अहित करने से शिष्य को, यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि कीट पतंगे की योनि में जाना पड़ता है। अब इसमें क्या है कि मंत्र के त्याग से मृत्यु होती है। एक बार जो मंत्र ले लिया गुरु से विधिवत, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। और गुरु के त्याग से दरिद्रता आती है, और गुरु और मंत्र दोनों के त्याग से रौरव नरक में जाना पड़ता है। गुरु के सनहित रहने पर जो जब अन्य देवता का पूजन करता है उसकी पूजा निष्फल होती है, उसे घोर नरक में, यानी मेरा मतलब यह कष्ट और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं एक ही बात बता देना चाहता हूँ आपके लिए कि गुरु पुत्र में गुरु बद बुद्धि रखे, यानी गुरु पुत्र में गुरुवत बुद्धि रखे, इसी प्रकार उसकी कन्याओं में भी गुरु के समान बुद्धि रखनी चाहिए। गुरु चाहे विद्या रहित हो अथवा साविद्या हो या कोई देवता हो, ऐसा समझना चाहिए। यानी गुरु को सर्वोपर समझना चाहिए, चाहे वो विद्या से रहित ही क्यों ना हो। मैंने एक ही बात पहले बता दी है कि पहले गुरु को जांच और परख के करना चाहिए और तब जाके गुरु बनाना चाहिए। और अगर बना लिया है गुरु विधिवत, तो फिर उसके मंत्र को, गुरु को नहीं छोड़ना चाहिए। ये सीधी सी बात है। अब रही बात ऐसी, गुरु चाहे बीमारगामी हो
चाहे मार्गगामी हो, गुरु में देवता बुद्धि करनी चाहिए, यानी देवता के सदृश उसको देखना चाहिए। जन्म देने वाले पिता तथा वेद ज्ञान का उपदेश करने वाले पिता, इन दोनों में ज्ञान देने वाले पिता रूप गुरु सर्वश्रेष्ठ कहे हैं। यानी गुरु को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, कुल मिलाकर के ये है। तो भाई और बहनों, मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, इसीलिए गुरु को अपने पिता से भी अधिक सम्मान देना चाहिए। शिष्य को यह सोचना चाहिए कि शास्त्र में, मंत्र में तथा कुलाकुल यानी कुंडली के उत्थान में सर्वदा अपने गुरु के वश में हूँ। तो मेरा कहने का मतलब यह है, गुरु अगर चाहे और कृपा करे तो आत्माओं से आशीर्वाद देने पर गुरु का फल कभी निष्फल नहीं जाता है, बशर्ते यह है कि उसकी सेवा निस्वार्थ भाव से करे और उसके लिए आशीर्वाद केवल स्वतः ही जाता है। अगर तुम लोभ और किसी लालच से अगर गुरु सेवा करते हैं तो उसको फल प्राप्त नहीं होता है। निस्वार्थ से आप सेवा करिए, पानी गड्ढे में अपने आप चला जाता है, किसी बंद और मोड़ने की जरूरत नहीं होती है। तो गुरु बनाने की जो परंपरा है तो बहुत कठिन है। गुरु का स्थान ईश्वर से भी अधिक माना गया है, क्योंकि गुरु जो है हमको ज्ञान देने नहीं आएगा। गुरु हमको ज्ञान देने कहीं से दूर से नहीं आएगा। आपको खोजना पड़ेगा, आपको जान पहचान करनी पड़ेगी, सत्संग में जाना पड़ेगा, विद्वानों का संग करना पड़ेगा और हमें लोगों से पूछना पड़ेगा कि ये गुरु सही है कि नहीं है। आपको भी परखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा गुरु सही है गलत है। पहले सोच समझ के गुरु करना चाहिए और एक बार करने पर गुरु को छोड़ना नहीं चाहिए और ना उसके मंत्र को छोड़ना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है, गुरु को सर्वोपर माने, ईश्वर बुद्धि माने, तभी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। अन्यथा गुरु की अवहेलना और उसकी मंत्र की अवहेलना या उसके आचरण का उच्छेद करना ये कष्टदायी होता है, अशुभ होता है। इसलिए गुरु को सर्वोपर माने, गुरु का महत्व समझें, गुरु की वाणी का महत्व समझें, गुरु की आज्ञा का महत्व समझें। अगर गुरु ज्ञानवान है और त्यागी है, तपस्वी है, संतोष करने वाला है, तो उसकी सेवा तो बस ईश्वर की सेवा के समान ही माननी चाहिए। लोभी गुरु और इच्छा रखने वाला गुरु निम्न श्रेणी में आते हैं। ये सर्वोपर वही है जो शिष्य से कोई अपेक्षा ना करे और शिष्य भी वही है जो गुरु से कोई इच्छा ना रखे या कोई आशीर्वाद की इच्छा ना रखे। अगर गुरु देना चाहता है आशीर्वाद तो स्वतः ही मिल जाते हैं सेवा करने से। और गुरु का स्थान तो सर्वोपर होता है और गुरु एक विद्या ही नहीं देता है, ईश्वर को मिलाने का मार्ग आपके लिए प्रशस्त करता है। और माता पिता केवल जन्म के अधिकारी होते हैं। गुरु आपके लिए, जिसके लिए परमात्मा ने जन्म दिया है, उसकी ओर वो रास्ता या मार्ग खोजता है और आपको ईश्वर मिलन का मार्ग बताता है। रही बात आपके चलने की, आप चलना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, वो आपकी मर्जी के ऊपर है। इसीलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ, गुरु को सर्वश्रेष्ठ, उसकी वाणी को सर्वश्रेष्ठ और उसके मंत्र को सर्वश्रेष्ठ मानिए और उसके अवगुणों की ओर ध्यान मत दीजिए, गुणों को लीजिए। हमें गुण चाहिए, अवगुणों की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हमें ईश्वर से कभी भी, महापुरुषों से कभी गुण लेने चाहिए, हमें अवगुणों से कोई लेना देना नहीं होता है। वही शिष्य सर्वोपर होता है। बस इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार हो। नमस्कार।